Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और उसके नीचे अपना नाम लिख देना है ना? और अगर आपसे अटेंडेंस नहीं बनता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है? चलिए, तो अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने. वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, है ना? मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेज में जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, है ना, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे, मैंने आपको 5 इम्पोर्टेंट डेज लिखवाया था और मैंने उसे आपको याद करने के लिए भी बोला था. एंड आई होप कि आपने उसे याद किया होगा, क्योंकि सारा जो भी मैंने लिखाया था काफी इजी था, है ना? याद करने में बहुत आसानी रही होगी. पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुनाया है, सिर्फ नोट किया हुआ है, वो जल्द से जल्द याद करके सुनाएंगे. ठीक है? और जिनकी क्लासेस छूट गई है पिछली जो भी, वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे और उसे नोट करके याद करके सुनाएंगे घर पे. ठीक है? चलिए, पिछले क्लास में मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं बता पाई थी, बट आज जो है लास्ट में मैं ट्रांसलेशन बताऊंगी. ठीक है? तो आज जो है बिना हम लोग ट्रांसलेशन मैच किए हुए टॉपिक पे आते हैं. आज भी जो है हम लोग सेम चीज पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट डेज, जो कि हमारा टॉपिक अभी चल रहा है. इसमें मैंने अभी 5 ही लिखाया था आपको, बाकी के जो है अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. ठीक है? तो नोटबुक और पेंसिल इरेजर निकाल के रखिएगा. ठीक है? मैं लिखती हूँ तो आप लोग भी लिखेंगे, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो आप लोग लिखना छोड़ के पहले समझेंगे. ठीक है? चलिए, इसी तरीके से जो भी मैंने लिखा है हेडिंग वगैरह लिखेंगे. और पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूं वो ये है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी. क्या है क्वेश्चन? व्हेन डू वी सेलिब्रेट मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी. हम लोग शहीद दिवस या महात्मा गांधी का जो मृत्यु दिवस था, है ना, मरण दिन था, वो कब मनाते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी दोनों का नाम एक ही दिन क्यों है? तो क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी को की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, है ना, वो शहीद हो गए थे. और इसी दिन को जैसे उनका जो बर्थडे है, जो कि 2 अक्टूबर है, हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती के रूप में, है ना, उनके जन्मदिन को. और उनका जो मरण दिन था, जिस दिन वो मरे थे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है शहीद दिवस के रूप में, है ना. जितने भी हमारे सोल्जर्स मरते हैं या जो मर चुके हैं,
उनके दिन को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में उनका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। ठीक है, मार्टर्स डे या महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, तो आंसर होगा वी सेलिब्रेट मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी on 30th जनवरी, है ना। क्वेश्चन का आंसर है कि वी सेलिब्रेट मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी ऑन 30th जनवरी। हम लोग शहीद दिवस या गांधी जी का जो मरण दिन जिसको बोल सकते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को, है ना। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, है ना, गोली मारकर। तो उसी दिन शहीद दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। ना, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं? तो क्रिसमस जो है बेसिकली किसका फेस्टिवल है? क्रिश्चियन लोगों का, ईसाई लोगों का, लेकिन इसे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग इसे बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं और उस दिन क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं और लोग एंजॉय करते हैं उस दिन, है ना। चलिए तो लिखते हैं इसको, और ये मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को। ठीक है, we celebrate Christmas on 25th December। We celebrate Christmas on 25th December। हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो फिलहाल 2 ही आ पाया है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफी लंबा हो गया है। तो पहले इस दोनों को नोट कीजिए, फिर हम लोग बाकी के जो है उसको नोट करेंगे। ओके, लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद राइट एंड रिमेम्बर, मतलब लिखिए और याद कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन में आपको लिखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिख के रखिए, बाकी हम लोग बाद में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखने में जनरली आपको 2 लाइन लगते हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे ही मेरा 2 लाइन में आया है तो आपको 3 या 4 लाइन लग जाएगा, है ना। और आंसर भी उतना ही लाइन में आएगा, तो उसके लिए स्पेस रखिएगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर आंसर लिखिए, उसके बाद फिर सेकंड वाला लिखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। तो
चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी। हम लोग शहीद दिवस या महात्मा गांधी का जो मरण दिन है उसे कब मनाते हैं, है ना। तो वी सेलिब्रेट मार्टर्स डे और महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी ऑन 30 जनवरी, है ना। हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस या महात्मा गांधी मरण दिवस जो है उसको मनाते हैं। फिर है व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं, जिसे बड़ा दिन के नाम से भी हम जानते हैं। तो वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 ऑफ दिसंबर। हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। ये जो है फेस्टिवल, ये ईसाइयों का फेस्टिवल है ना, क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं व्हेन डू वी सेलिब्रेट लेबर डे। कह रहा है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट लेबर डे। लेबर मीन्स होता है श्रमिक या मजदूर। तो हम लोग मजदूर दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो 1 मई, है ना, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सारे श्रमिकों की, सारे मजदूरों की छुट्टी होती है। जो भी सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस हैं, स्कूल हो आपका, या जितने भी सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान, कहने का मतलब जो नौकरी कर रहे हैं, किसी न किसी की आप नौकरी कर ही रहे हैं, तो उन सब लोगों की छुट्टी रहती है ना, इसीलिए इसे लेबर डे कहा गया। चलिए तो इसका आंसर लिखते हैं, वी सेलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 मई, ठीक है। वी सेलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 मई। हम लोग 1 मई को लेबर डे मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे। क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे। हम लोग अप्रैल मूर्ख दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो फूल डे जो है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। जैसे 1 मई को लेबर डे मनाते हैं, तो 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल को, है ना, अप्रैल की 1 तारीख को हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं, है ना। ये बस एज अ फन मनाया जाता है ना। उस दिन लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं और लोग बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे ऑन 1 अप्रैल। हम लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस, मूर्ख दिवस मनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी
सेलिब्रेट न्यू ईयर। क्या है क्वेश्चन? व्हेन डू वी सेलिब्रेट न्यू ईयर? हम लोग नया साल कब मनाते हैं? तो ये तो आप सबको पता होगा कि 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी 1 तारीख की जो होती है, जनवरी की 1 तारीख, उस दिन नया साल मनाया जाता है ना। साल का नया शुरुआत किया जाता है उस दिन। दिसंबर में जब महीना खत्म होता है और 1 जनवरी आता है, वो न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। हर कोई इसको सेलिब्रेट करता है। क्या लिखेंगे? वी सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन 1 जनवरी। ठीक है, वी सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन 1 जनवरी। हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है टोटल 5 हो गया। 2 हमने पहले लिखा और 3 अभी लिखा है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। ओके, चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट लेबर डे? हम लोग मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 मई। हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस दिन किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन? तो जितने भी वर्कर्स हैं, है ना, जो भी काम करते हैं, चाहे वो खेतों में काम करे या सड़क पे काम करे या ऑफिस में काम करे, स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो सारे लोग क्या एक तरह से मजदूर ही है ना। तो उन लोगों को उस दिन रेस्ट दिया जाता है और उसे उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे? हम लोग अप्रैल मूर्ख दिवस कब मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे ऑन 1 अप्रैल। हम लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। फिर है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट न्यू ईयर? हम लोग नया साल कब मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन 1 जनवरी। हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, क्योंकि दिसंबर में जब लास्ट होता है, साल का अंतिम महीना चल रहा होता है, वो जब वो खत्म होता है तो 1 जनवरी आती है, जो कि एक नया साल आता है। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। उस दिन लोग मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है, पूरा एंजॉय करते हैं। चलिए, अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी ट्रांसलेशन भी पढ़ना है।
चलिए लिखते हैं हम लोग यूज ऑफ नॉट वाला बना रहे थे ना। पहला है लड़के कमजोर नहीं हैं, ठीक है, कमजोर का वीक होगा। इसके बाद है वह चोर नहीं है। थर्ड है तुम छात्र नहीं हो। इसके बाद है हम लोग नेता नहीं हैं। लास्ट है आप लोग मंत्री नहीं हैं। चलिए ऐसे ही बनाया है नॉट का यूज करके। हिंदी में बता दूं, कमजोर का वीक, चोर का थीफ होता है, छात्र का स्टूडेंट, नेता का लीडर और मंत्री का मिनिस्टर। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए तो नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो चलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट डेज लिख पाया है उसको आप लोग याद करेंगे और साथ ही में जो मैंने ट्रांसलेशन दिया है इसको आप लोग बनाकर रखेंगे। अगले दिन मैं इसको मैच करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।